चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार आपके एग्जाम में आता है तो दोबारा भी आने का पूरा चांस है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ये ग्रुप डी में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया, सीजीएल में भी आया, हर जगह ही देखने को मिल जाते हैं। एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसमें दिया कि दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनके केंद्र एक दूसरे से होकर गुजरते हैं। इसमें 3 केसेस आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप सीजीएल लेवल जाते हैं तो 3 लेवल तक आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन रेलवे लेवल के एग्जाम में अभी तक सिर्फ एक ही लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। जैसे एक सर्कल होगा आपके पास और दूसरा सर्कल क्या होगा कि सेम साइज का होगा और इसके सेंटर से गुजरेंगे। अगर दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी तो यहां से यहां तक आर होगा, यहां से यहां तक भी आर होगा और ये वाला भी आर होगा। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो √3/2 आर हो जाएगी, अगर भुजाएं आर है। सेम चीज इसके नीचे बन जाएगा, सिमेट्री होगा, तो यहां पे भी ये √3/2 आर हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछी जाती है यहां से यहां तक। जैसे ए बी है, इस ए बी की जो वैल्यू होगी, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मिल जाएगा तो ये सिर्फ r√3 बचेगा, क्योंकि 2 और 2 जुड़ के आधा आधा जुड़ के एक पूरा बन जाएंगे, या जोड़ेंगे तो 2 से दोनों में गुणा कर लेंगे तो भी 2 कट जाएगा। जैसे भी करना है आपको क्या समझना है यहाँ पे कि अगर 2 सर्कल अगर एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं और समान त्रिज्या वाले हैं तो इनका जो कॉमन कॉर्ड होगा, जिसको जीवा बोला जाता है, जो एक ऐसी जीवा जो दोनों सर्कल के लिए एक ही हो, ये हमेशा r√3 होगा। यानी ऐसे केस में क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, ना तो ये फिगर बनाना है। अगर ये समान वृत्त है, समान त्रिज्या दिया, तो ये जो डेटा दिया है इसी के साथ सिर्फ आपको √3 से गुणा कर लेना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है। अब इससे ऊपर लेवल की मैं बात करूं तो इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी ये ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज ना बनके राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है या स्केलेन ट्रायंगल भी बन सकता है। तो 3 ही लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। अब कब बनेगा ये हमारे पास कि राइट एंगल का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये सेंटर से गुजरे। ऐसा भी हो सकता था कि ये कभी अलग जगह से काट ले, ऐसे मतलब सेंटर अलग हो तो ये वाली वैल्यू जैसे ये P हो गया, ये B हो गया, ये H, कभी कभी ये ऐसा बन जाता है हमारे पास कि जहां पे हमारे पास ये 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री मतलब जब ये ट्रिपलेट बनेगा तो इस केस में जो इसकी हाइट होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाली जो हाइट होती है इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है PB पाई में H होती है। अगर ये P है, ये B है और ये H है, तो अब ये आधा दूरी है, ये आधा है तो सेम नीचे भी बनेगा, तो इसी का 2 गुना कर लेंगे और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर राइट एंगल बनता है तो, लेकिन बनेगा नहीं, इतना ध्यान रखना है। ये बन सकता है। स्केलन बनता है तो हम हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, जो आपके एग्जाम में आ सकता है सिर्फ उसी लेवल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट होने के पूरे चांस है, एग्जाम में आ सकता है। और इसमें लगभग हमने 20 से 22 क्वेश्चन लिए हैं और इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी सेट में, हर एक सेट में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से दिख जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉर्ड से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। इजी लेवल का मतलब इसमें एक हमारे पास कॉर्ड रहेगा जिसकी लंबाई क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है। लंबाई कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ सेंटर से बोला कि ये कितना दूरी पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो कभी भी सेंटर से जब हम जीवा पे अगर हम 90 डिग्री बनाते हैं तो ये आधा आधा भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये 24 था तो ये 12 में बढ़ जाएगा और यहाँ हमेशा ट्रिपलेट बनता है। जैसे 5 है, 12 है, तो क्या होगा 13 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसमें एक ही चीज का बस ध्यान देना है, एक ही प्रॉपर्टी यहां पे ध्यान देनी है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई भी कॉर्ड है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रिपलेट याद रहेगा, जैसे 5, 12, 13, इससे हो सकता है क्वेश्चन, या आगे आने वाले एग्जाम में इसके जगह पे 8, 15, 17 का बना दे कि ये वाली वैल्यू 8 दे दे, ये वाला 30 दे दे, तो ये वाला 17 हो जाएगा। या ये भी बन सकता है 20, 21, 29 से रिलेटेड बन सकते हैं, या 6, 8, 10 से बन सकते हैं, या फिर हमारे पास 9, 12, 15 से बन सकता है, 7, 24, 25 से बन सकता है। तो ये ट्रिपलेट ध्यान रखेंगे, इन्हीं सब ट्रिपलेट में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। तो जब भी क्वेश्चन होगा, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए आने के और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन डालना ही डालना उनको है। अगर मान लीजिए सर्कल से इजी क्वेश्चन डालना तो यही वाला डालेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा यहाँ से। तो इसको इतना ही ध्यान बस इसमें रखना कि ये दोनों बराबर होते हैं, एक ट्रिपलेट बन जाता है। कभी कभी इसमें एक लेवल और ऊपर भी आ जाता है कि इसमें एक जीवा ना देके 2 जीवाएं दे देती हैं, एक इधर हो या एक इधर हो, तो भी सेम प्रोसेस में काम करेंगे। अब क्वेश्चन उसमें रखा गया है, वो आगे आपको दिख जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। PQ एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र O है।
अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी जितने भी क्वेश्चन लिए गए सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज्यादा मैंने बोला। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये डायामीटर शो कर दिया, कभी भी वृत्त के अंदर में क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको अगर डायामीटर की बात कर दिया कि व्यास दिया है PQ AB या कुछ भी दिया है, तो मैक्सिमम चांस क्या होता है 90% कि वहां पे अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण वाली प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लेंथ निकालना होता है, उसी में ये एंगल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एंगल बेस्ड क्वेश्चन है तो 100% वो 90 वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करना ही करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डायामीटर दे दिया, अगर इसका नाम PQ दे दिया, तो हम एक चीज बना सकते हैं, इसको कहीं भी मिलाएंगे ना तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब जो इसमें दिया भी होगा कि इसका केंद्र देखिए हमारे पास क्या दिया है, O दिया हुआ है, और कोई बिंदु R, कोई बिंदु मतलब R यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। RPO की वैल्यू, RPO यानी इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो 39 है। ये 90 हमको कैसे पता चला, क्योंकि ये डायमीटर था, तो इसकी प्रॉपर्टी यही थी, इसमें यही वो जानना चाहता था, क्या आपको पता है कि ये डायमीटर 90 डिग्री बनाता है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये वाला 180 बनता है तो इसका ये आधा होता है या इसका ये डबल होता है। सेंटर में बना कोण परिधि में बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। तो ये 90 तो 180 हो गया। अब इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, ये वाली वैल्यू पूछी जाती है। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 होता है। अगर ये 39 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों मिलकर भी 90 बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 51 होने वाला है। तो ईजी है, लेकिन कैसे आपको ध्यान रखना एग्जाम में कि जब भी आपको ये डायमीटर की बात करेगा लैंग्वेज में और एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो ये जरूर लगाना आपको 90 वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और कभी कभी ये लेंथ वाले में भी लगते हैं जब अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये भी ध्यान रखना है कि सर्कल में एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आता है कि जो सेंटर में बना कोण होता है वो परिधि में बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। जैसे अगर ये थीटा है तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, 2 थीटा होता है। इसके पीछे का लॉजिक जो होता है वो ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की, इसी से ये निकलता है प्रॉपर्टी। लेकिन हम प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव नहीं करते, यहाँ पे हमको क्वेश्चन देखना है कि ए और बी सी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त पे स्थित बिंदु है। जैसे अगर ABC हमको नहीं पता कहाँ पे तो पहले आप सेंटर O को बना लीजिए। यहाँ पे बोला ACB की वैल्यू 46 है, ठीक है, और साथ में लघु वृत्तखंड AB पे बने AOB का मान ज्ञात करें। लघु वृत्तखंड का मतलब ये वाला जो AB है ना, ये लघु वृत्तखंड का मतलब ये छोटा वाला साइज होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, छोटा, ये वाला बड़ा हो गया। अब इससे C कहीं इधर बना लीजिए। अब C वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू दिया था 46.5। अब आपसे AOB पूछा गया तो यही प्रॉपर्टी है कि ये इसका डबल होगा। डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 93 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो इसमें दिखेगा ही दिखेगा, किसी के भी सेट में आ सकता है, ऐसा नहीं कि हर सेट में यही क्वेश्चन मिले, लेकिन कई सारे सेट में एग्जाम होने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि इसमें डेटा इसका कुछ अलग दे दे आपके एग्जाम में, या फिर लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन लगना है। हो सकता है आपको फिगर बना के दे दे और इजी बना दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आएगा इन्हीं में से कोई ना कोई एक, जितना आपको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। सर्कल के अंदर में एक ही क्लास आपके लिए सर्कल के सभी क्वेश्चनों को लगाने के लिए सफिशिएंट होगी। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि हर एक सेट में एक क्वेश्चन तो सर्कल के बन सकते हैं। ज्योमेट्री अगर आता है तो एक क्वेश्चन तो आने के पूरे चांस है, जो आपको इस क्लास से दिख जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप मिला लीजिएगा बाद में, एग्जाम के बाद या एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बाद में तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन आया है इसमें से। डेटा चेंज हो सकते हैं और इसको भी समझिएगा। टेंजेंट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सर्कल पे अगर हमारे पास कोई भी टेंजेंट बना लेते हैं तो ये सेंटर से अगर हम इस पे लाइन मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। ये प्रॉपर्टी तो ये हो गई हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला था ये वाला P है, ये वाला B है, ये इसको O दिया है, और इधर भी एक इसने टेंजेंट बना लिया, इधर भी तो सेम चीज यहाँ भी 90 बन जाएगा। और ये वाला O था हमारे पास, इसका नाम A दे दिया था, तो ये भी 90 होगा। इसमें ऑलरेडी 90 दिया हुआ था उसने बना के, और ये बता दिया कि ये 15 है, ये 15 है। अगर इसको जैसे आप मिला देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये वाला, ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसमें हमारे पास और डेटा दिया क्या है, 20 दिया, फिर से ट्रिपलेट आ गया। ये देखिए, अगर ये 15 है, ये 20 है, तो ये कर्ण जो होगा ना यहां से यहां तक ये 25 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है कि तो वृत्त और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी, और तो ये मतलब आंसर में कर दीजिएगा कि ये 25 आने वाला है। न्यूनतम दूरी का मतलब वृत्त तो यहीं से शुरू हो जाता है। ये वाला 15 होगा क्योंकि ये रेडियस यहाँ है, तो यहाँ भी 15 होगा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 10 होगा। ये दोनों मिलके कितने होंगे, 25 होंगे। तो ये वाला दूरी पूछा गया, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 10 वाला होगा। अगर इस पूरे की दूरी पूछता कि PO का मान बताइए तो PO का मान 25 होता, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे 10 है क्योंकि आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया था। इसमें ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनता हुआ क्वेश्चन दिखाई देगा। ये कभी कभी ऐसा फिगर ना बना के आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन भी दे सकता है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इस टेंजेंट है, और यहां से सेंटर से इसका रेडियस दिया है 5 है, और ये डिस्टेंस जो है P और A का जो दे दिया क्वेश्चन में कि ये 13 है, तो इसकी लेंथ बताइए। तो अगर आपको ये पता है कि 90 डिग्री बताता है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये वाला 12 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी सिंगल वाला भी आपको मिल सकता है एक इजी लेवल के क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें ये हो गया
भुजाओं से या फिर लेंथ की जानकारी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन। इसमें एंगल वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा आता है और पूछा गया है, ऐसा नहीं कि पूछा ही जाएगा। तो एक चीज इसमें और समझना आपको कि अगर ये जैसे हमने यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, ये 90 डिग्री फिक्स हो गया। अब हम अगर इसको थीटा मान लें तो ये वाला कोण कितना होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। ये कैसे निकलेगा? अब ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा, 1 2 3 और 4 भुजाएं। 4 भुजाएं वाला जो हमारे पास कोई भी पॉलीगन होता है तो इसका मतलब हो गया कि इसके चारों कोणों का योग 360 होगा, जिसमें से ये 90 और 90 तो ये पहले से फिक्स है। तो अगर ये थीटा है तो ये दोनों मिलके 180 होने चाहिए, क्योंकि 180 तो ये होगा। तो ये वाला जो डेटा होगा वो हमेशा 180 माइनस में थीटा होगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आ सकती है इसके साथ में कि अगर ये वाला हमारे पास आ गया 180 माइनस थीटा, तो इसके ऊपर अगर ये बनाया जाए तो ये इसका आधा होता है। तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इसका ये डबल होता है और इसका ये आधा होता है, जैसे चाहे उस तरीके से बना सकते। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखेंगे। इसमें आंसर क्या होगा, 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 2 लंबाई वाले अलग अलग समानांतर जीवाएं हैं जो दोनों जीवाओं केंद्र के विपरीत में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 2 जीवाएं भी इसमें आ सकती हैं। कि एक तरफ हमने बना लिया कि पी क्यू है और एक तरफ हमने बना लिया, विपरीत बोला था तो अलग अलग बनाएंगे हम लोग, ठीक है। विपरीत बोला गया तो अलग अलग बनाएंगे। और इसमें बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या यहां मिला लेंगे तो ये भी 10 होगा, यहां मिला लेंगे ये भी 10 होगा। अब ये 90 डिग्री बनाते ही आधा आधा हो जाएगा। अब एक्स वाई की वैल्यू दिया था 12, तो 12 दिया तो इसको 6 में लिख लेंगे। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाला 8 हो जाएगा। वही ट्रिपलेट लगाना है। अब ये वाला में अगर 90 बनाएंगे तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। 16 दिया था तो 8 और 8 में हो जाएगा। तो ये 8 है, 10 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही डिस्टेंस पूछा गया था। तो 6 + 8 मिलकर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि दोनों जीवाएं एक ही तरफ आ जाए, दोनों जीवाएं एक ही तरफ आ जाए। मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों एक ही तरफ दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। यहां से यहां तक जो भी वैल्यू बनेंगे तो इसमें ट्रिपलेट लग जाएगा और एक बड़े वाले में ट्रिपलेट लग जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि ये इसके बदले में दोनों अपोजिट साइड ना देके सेम साइड में भी जीवाएं हो सकती है। पहला एक सिंगल जीवा वाला आ सकता है, दूसरा आपके पास अपोजिट साइड में आ सकता है, या तो फिर एक साइड में आ सकता है। इन तीनों में से कोई एक मिल सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आंसर था वो कितना था, हमारे पास 14 था। इन तीनों को ध्यान रखना है आपको, इनसे क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। किसी न किसी सेट में ये दिखेगा क्वेश्चन, 100% वाला क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने के पूरे चांस हैं, ठीक है। क्या क्या कि अगर हमारे पास 2 जीवाएं अगर एक दूसरे को काट देती हैं, अगर 2 जीवाएं एक दूसरे को काट देती हैं, पहले तो प्रॉपर्टी समझिए। तो इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि जैसे अगर ये x है, ये y है, ये a है, ये b है, तो इनको हम बोल सकते हैं एक्स वाई बराबर ए बी होता है। एक प्रॉपर्टी बस इतना ध्यान रखिए। कभी कभी इन 3 डेटा दिया रहता है, कोई एक पूछ लेता है। एक प्रॉपर्टी जिसपे बार बार क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास यदि CP की वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 3 दिया हुआ है, DP की वैल्यू 8 दिया हुआ है और आपसे AP और BP दोनों लंबाई के आंकिक मान प्राकृतिक संख्या है, बोला इनकी समान क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो AB का मान कौन सा हो सकता है? तो जैसे अगर हम इस CP की बात करें, ये x है, ये y है, तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू 8 × 3 24 हो सकती है। अब हमको एक्स वाई का कोई ऐसा मान लेना है जो कि प्राकृतिक संख्याएं हो, रूट में नहीं लेना है। तो हम बोलेंगे 1 और 24 ले सकते हैं, तो कोई बोलेगा 2 और 12 ले सकते हैं, तो कोई बोलेगा 3 और 8 ले सकते हैं, तो कोई 4 और 6 ले सकता है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकती है कि जो हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। 4 के बाद हमने क्या ले लिया कि यहां से 5 हो नहीं सकता, फिर जैसे 6 लेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो अब अगर इसका मान 1 और 24 लेंगे तो इनको जोड़ने में 25 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। 12 और 2 मिलके 14 आ सकता है, तो 14 भी आ सकता है। 8 और 3 11, तो 11 भी आ सकता था। 6 और 4 मिलके 10 भी आ सकता था। तो ये सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं अगर इनके मान प्राकृतिक संख्याओं में होंगी तो। लेकिन कभी भी 20 आने का कोई चांस यहाँ पे नहीं दे रहा है। 20 नहीं आ सकता, क्यों? तो हमको यही बोला था कौन सा अनुरूप नहीं है। तो ये तो हो गया एक थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन। इसमें सीधा अगर बोलता कि इसकी वैल्यू कितनी होगी तो 24 हो जाती। अच्छा, इसमें एक और लेवल आप समझ लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आ गया इस बार, तब के लिए मैं बता रहा हूं, अभी तक तो नहीं आया है, कि अगर ये जीवाएं 90 डिग्री पे काट ले और ये वाली वैल्यू x दिया है, ये y दिया है, ये w दिया है, ये z दिया, और इसका रेडियस आपसे पूछ ले, तो r की जो वैल्यू होती है वो रूट में x² + y² + z² + w² बटे में 2 हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये आ सकता है, ठीक है, मतलब ये अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं।
इसमें कंडीशन देगा कि दो जीवाएं जो काट रही हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तब तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन चारों में से कोई वैल्यू दिया हो सकता है, तीन ही वैल्यू दिया हो, तो तीन वैल्यू दिया हो तो एक वैल्यू आप निकालेंगे इस वाले प्रॉपर्टी से, फिर उसके बाद इसमें रखेंगे आप, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। इस पे भी क्वेश्चन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन इजी है कि आसानी से देखने को मिलेगा आपको, तो ये इजी है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ यही कॉमन वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉपर्टी, अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसमें एक प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी मिक्स है। अब हमने देखा कि ये सेंटर पे जो बना हुआ कोण है ये वाला 104 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि सम्मुख कोण का माप कितना, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। अगर मैं इसको यहां मिला दूं परिधि पे कहीं पे एक लाइन इसको, तो ये इसका आधा होता है, आधा मतलब ये 52 हो जाएगा। आप बोलेंगे ये इसका डबल और इसका आधा होता है। अब जैसे हमने देखा कि ये चार भुजाएं बन गई, ये वाली ये वाली ये वाली, तो ये चार भुजाएं मिल गई तो एक चतुर्भुज बन गया। और सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज बनता है ना, सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसमें अच्छी बात क्या होती है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इनके आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, इनका इनका भी और इनका इनका भी। तो अगर ये 52 है और ये वाला पूछा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, इसकी वैल्यू अगर थीटा मान लें तो थीटा की वैल्यू होगी 180 माइनस में 52 हो जाएगी। पहले 50 घटा लेंगे, 130 और 128, आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो प्रॉपर्टी एक साथ लगी, पहला कि 104 से इसका आधा हुआ जो इससे पहले पढ़ चुके थे, और एक आमने सामने के कोणों का योग 180 होता, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब बन चुका है। अगर यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इसका शीर्ष है ये सर्कल पे नहीं है, ये सेंटर पे है। तो ऐसा मत करिएगा कि इनको जोड़ के आप निकाल लीजिएगा कि 180 होने वाला है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी हम बोल सकते हैं जब इनके 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 चारों के शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वो कहाँ होने चाहिए, सरकमफ्रेंस पे होने चाहिए, परिधि पे होने चाहिए। तो इसके अंदर में और भी प्रॉपर्टी लगती है जैसे टॉलमी थ्योरम नाम की, लेकिन वो रेलवे का लेवल नहीं है कि आपसे टॉलमी थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इतना ही पूछा सकता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ये हो सकता है लैंग्वेज फॉर्म में पूछ ले, या कभी एक कोण देके ये पूछ ले, या इनडायरेक्टली आपसे पूछ ले कि हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं।